हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप को लेकर लव लाइफ को कैसा जाएगा। मेष राशि यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की सबसे पहले फीलिंग्स और एनर्जी चेक करेंगे कि आप लोग मई के महीने में एक दूसरे के लिए सोच क्या रहे हो, चाहते क्या हो एक दूसरे से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मई का महीना जाएगा कैसा, जो आप सोच रहे हैं क्या वो चीज़ें आपको मिलेंगी, रिलेशनशिप बेटर जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, सब कुछ चेक करेंगे। मेष राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है। लेट्स सी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में। मेष राशि एरीज की फीलिंग क्या रहेंगी मई 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। सिक्स ऑफ कप्स, दी स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में। घोस्टेड, मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स जो मई के शुरू में है ना, स्टार्टिंग में 1 से 10 मई के आसपास या मई के शुरू में घोस्टेड और सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से एक तरह से गायब ही हो चुके हैं, या फिर आप अभी नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है पार्टनर से बात करने का, या कोई भी चीज़ है जिसके कारण आप थोड़ी सी अपने पार्टनर से दूरी बना रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, या कुछ लोग तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं मेष राशि अपने पार्टनर से। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, वो बिना बताए इस रिलेशनशिप से गायब हो गए, कहीं पे चले गए, मीन्स उन्होंने बात बंद कर दी करनी आपसे। या तो ये फीलिंग्स आपको अपने पार्टनर से लेकर हो रही हैं, या आप खुद ही ऐसा कर रहे हैं कि आप उनको घोस्ट कर रहे हैं, आप बात करते करते एकदम से गायब हो रहे हैं। पुरानी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो भी पुराना टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया मेष राशि, पास्ट का ओल्ड मेमोरीज आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये टाइम अच्छा भी रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ इश्यूज भी रहे होंगे, तो जो भी टाइम अच्छा या बुरा जैसा भी आपका और आपके पार्टनर का रहा, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, अपने दिल की बात अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कुछ मेष राशि वाले ये भी हो सकता है कि पहले का कोई और रिलेशनशिप आपका रहा या पार्टनर का, मीन्स एक्स, तो आप उसको भी याद कर रहे हैं, मीन्स उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। ज़्यादा तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप खुद पुरानी चीज़ों को, ओल्ड मेमोरीज को, जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ जैसा भी बिताया, चाहे फ़ोन पे बात की चाहे मिले, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मई के मिड में आपको लग रहा है कि आपको सिंगल ही रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ केयर सेल्फ लव करना है, आपने अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है मेष राशि मई के महीने में। मतलब आप अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप पहले पेशेंस रखकर चल रहे थे, सब्र रखकर चल रहे थे, अब आपसे सब्र नहीं रखा जा रहा, पेशेंस नहीं रखा जा रहा, पार्टनर का कोई बिहेवियर, उनकी कोई आदत आपको बुरी लग रही है। अब आपको लग रहा है कि आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही थी, बुरी लग रही हैं, या उनका बिहेवियर कोई भी चीज़, अब जो भी आपके मन में है ना, ये सारी बातें आप उनको खुलकर बोल रहे हैं, मीन्स आप अपना गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं। और हो सकता है आप अपने पार्टनर से फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये फीलिंग्स है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें। अगर आप लड़ाई या फाइट नहीं भी कर रहे हैं, उनको नहीं भी कुछ बोल रहे हैं गुस्से में, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा पार्टनर के ऊपर या इस रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि अब आप और बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आप टॉलरेट नहीं करेंगे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे ही मई का आखिर आएगा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज बदल रही है, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। रिकंसिलेशन का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये देखा मेष राशि की गायब हो रहे हो, आपने घोस्ट किया या पार्टनर ने घोस्ट किया, कोई दूरी आई आप दोनों के बीच में,
तो मई के बिल्कुल एंड में आप चाहते हैं कि वो दूरी खत्म हो जाए, चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें बेटर हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आप फिर से टुगेदर हो जाए, आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप दोनों एक हो जाएँ। ये भी हो सकता है मेष राशि, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मदद या हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और कुछ मेष राशि वाले हो सकता है कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जितने एफर्ट्स डालने थे डाल दिए, तो अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की बारी है, पार्टनर की टर्न है, जो भी करेंगे वो खुद ही होकर करेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना। मीन्स उनकी तरफ से रिकंसिलिएशन होगा। ये सबके लिए अलग अलग मीनिंग रहेंगे इस कार्ड्स के, तो मैंने दोनों बताए, जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी सोच है, उस हिसाब से ही इसको ले लेना। ये तो होगी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग मेष राशि के लिए क्या रहेगी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग मेष राशि के लिए क्या है मई के महीने में। एट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी एरीज के लिए मई 2026 में। लेटिंग गो, शॉर्ट टर्म, सिंगल। एरीज जो आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स मुझे जो नज़र आ रही है, देखिए ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है, आप ये आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकलने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे मई के महीने में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे को बाकी के कार्ड्स भी दिख रहे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल स्टार्टिंग में, मई की स्टार्टिंग में, ये तो कार्ड बोल रहा है कि या तो आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनकी कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर अगर ऐसा नहीं है, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब उनको चीज़ें ना फाइनल करनी है, अब उनको चीज़ें पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, अब उनको स्टक नहीं रहना। या तो आपके साथ स्टक नहीं रहना या फिर अपनी ज़िंदगी में स्टक नहीं रहना। मीन्स अगर उनको चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ानी है, तो उनको लग रहा है कि चीज़ें या तो आगे बढ़ें, ढंग से आगे बढ़ें, आपसे बात हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर जाते हैं, ज़्यादा अब वेट नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब किसी चीज़ से आपके पार्टनर निकलना चाह रहे हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है, लेटिंग गो, रिलीज एंड लेट गो, कि आपके पार्टनर को लग रहा है मूव ऑन करना बेटर रहेगा, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाकर ही अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए ये दो मतलब निकल रहे हैं मेष राशि इस कार्ड के। एक तो होता है, इसमें लिखा है रिलीजिंग द पास्ट। अब पास्ट में आपके साथ जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हुए, हो सकता है आपके पार्टनर उसको रिलीज कर रहे हैं, उसको भुला रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि चलो एक मौका देते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही थी आपके साथ इस रिलेशनशिप से, तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब वो और चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकते, तो अब बेटर है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हैं, रिलेशनशिप से ही निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को उन्होंने टाइटली पकड़ा हुआ था। हो सकता है आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, मीन्स आपसे कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। कुछ के पार्टनर सच में ही मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है जो भी इश्यूज़ आपके साथ चल रहे थे उसको भुलाकर आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, लेकिन ये फीलिंग्स है, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं मई के मिड में, आपके पार्टनर शॉर्ट टर्म का कार्ड बोलता है कि वो रिलेशनशिप को अभी शायद शॉर्ट टर्म में ही रखना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, पता नहीं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो अभी ना चीज़ों को शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखते हैं, कैजुअल रखते हैं। वो परेशान नहीं होना चाहते हैं
ये भी हो सकता है कि फैमिली की रोल है, फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर हो सकता है, घर के बड़े लोग हो सकते हैं, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें आप दोनों में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन अभी वो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को रख रहे हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, या तो ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि वो अभी टाइम चाह रहे हैं सोचने के लिए कि देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फिलहाल जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। लेकिन मई के बिल्कुल एंड में आपके पार्टनर, सिंगल का कार्ड बोलता है कि ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कि उनको सिंगल ही रहना है, उनको रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, मतलब आपके साथ भी किसी के साथ भी नहीं रहना। उनको लग रहा है कि वो सिंगल रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। मीन्स कमिटेड रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनको उनके या तो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे आपके पार्टनर के, आपके साथ या पहले के किसी एक्स के साथ, इसलिए उनकी सोच ऐसी हो रही है, या थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि सिंगल भले ही होने की सोच रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। इसी चीज़ को लेकर वो पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं। मीन्स कई लोग होते हैं ना कि मैं सिंगल नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे पार्टनर चाहिए ही चाहिए, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा। मई के एंड में 21 से 30 मई के बीच में आपके पार्टनर उन्हीं सब चीज़ों को लेकर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, वो जो करेंगे खुद से मैनेज कर लेंगे, नहीं भी कोई इंसान ज़िंदगी में मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी एक सोच है ना, वो बड़े पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर करना है, कैसे और अच्छा करना है, उनका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। लेकिन आपके पार्टनर का ये कार्ड ये भी बोलता है कि रिलेशनशिप को भी कहीं न कहीं लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हैं अभी भी। उनको लग रहा है कि अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो शायद रिलेशनशिप ठीक भी हो सकता है। तो थोड़ी-सी रिलेशनशिप को लेकर भी पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं कि जो गलतियाँ आपसे हुई उसको भुला रहे हैं, उसको माफ़ कर रहे हैं। मीन्स आपकी नेगेटिव साइड ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी पॉज़िटिव साइड देख रहे हैं अभी भी। मीन्स पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं। कोई पछतावा, कोई रिग्रेट उनको था तो वो उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। और हो सकता है आपको, आपके साथ भी एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना मेष राशि, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कर रहे हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते तो जो भी उनसे खुद से गलती हुई वो उसको भी भुला रहे हैं, आपसे गलतियाँ हुई उसको भी छोड़ रहे हैं। मतलब दिल में कोई ग्रजेस, कुछ रिग्रेट्स नहीं रखना चाह रहे। या फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस तरीके से चल रहे हैं कि अगर उनको सिंगल रहना पड़ा तो उस चीज़ का भी उनको कोई पछतावा नहीं है, कोई दुःख नहीं है। ये भी एक आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ये तो होगी मेष राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज मई के महीने में। अब चेक करते हैं मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 में होगा क्या। कॉम्प्रोमाइज, मैनी ऑप्शंस, क्लींस। एरीज, ये जो आउटकम है ना, ये आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है। इसमें आपकी और आपके पार्टनर की कंबाइन एनर्जीज है। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दी थी। सबसे पहले जो मई का शुरू वाला टाइम रहेगा या मई के महीने में कभी भी एक दूरी ही इस रिलेशनशिप में आ रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड रिवर्स है आपके केस में। तो ये कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है ज़्यादा, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, एक डिज़ायर आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं, पार्टनर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको नहीं बोल रहे हैं। मतलब उस चीज़ में भी एक दूरी, डिस्टेंस ही बनाकर रख रहे हैं। और आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। मीन्स एक बहुत ज़्यादा पैशन है, डिज़ायर हो रही है,
एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूरी बनाकर चल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड साथ में है कि आप लोगों को लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, हमेशा का साथ, ये सब चीज़ें करनी है ना, तो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ तो करने ही पड़ेंगे। उसके बारे में शायद आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि ये एक एडवाइस भी है कि अगर इस रिलेशनशिप में जो दूरी आई है, चीज़ों को अगर आप बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप दोनों को कुछ ना कुछ झुकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी रिलेशनशिप बचेगा, तभी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा मई के महीने में। तो अगर आप अब चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं मेष राशि, तो आपको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और मई के मिड में भी ना इन एंड आउट, ऑन एंड आउट वाली सिचुएशंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हो रही हैं। मीन्स ना तो आप प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना यहाँ से जा रहे हैं, एक आना-जाना लगा हुआ है, थोड़ी-सी जल्दबाज़ी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं और रिलेशनशिप में थोड़ा-सा सीरियस भी नहीं है एक इंसान, या तो आप सीरियस नहीं है या पार्टनर सीरियस नहीं है। मतलब रिलेशनशिप को थोड़ा-सा कैजुअल रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, या कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, या कोई प्लानिंग चल रही है। और नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि ऑप्शंस हो सकता है, या तो आपके पास है मेष राशि, या आपके पार्टनर के पास। रिलेशनशिप में करंट पार्टनर के अलावा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और भी कोई इंसान है, या हो सकता है आपकी फैमिली है, या आपका करियर है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि उनके पास ऑप्शंस, चॉइसेस हैं। तो आप दोनों अपने लिए ना बेटर चीज़ देख रहे हैं कि अच्छा क्या मिलेगा। कई लोग होते हैं ना, तोल-मोल कर चलते हैं कि हमें और अच्छा क्या मिल सकता है, इससे बेटर क्या मिल सकता है। तो आप लोगों को उसमें से चूज़ करना है, उसमें से सेलेक्ट करना है कि जो सबसे बेस्ट होगा वो चीज़ चूज़ करेंगे। और इसी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मई के मिड में भी नहीं आ रही है। या फिर आप लोग और ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर आप लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं और उसी को लेकर कन्फ्यूज़ है कि कौन सी चीज़ बेटर है, किसकी तरफ आगे बढ़े, और इसीलिए इस रिलेशनशिप को आप या आपके पार्टनर थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं। मई के बिल्कुल एंड में नाइट ऑफ कप्स और क्वीन्स के कार्ड हैं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगा रहे हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अपने दिल की बात एक-दूसरे को कहना चाहते हैं, या एक-दूसरे से उम्मीदें लगा रहे हैं कि दूसरा पार्टनर कुछ कहेगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप लोग सपने ज़्यादा देख रहे हैं, एक-दूसरे को याद ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट हुई हैं, या पार्टनर को हर्ट हुई हैं, और उसमें से भी एक अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे होता है ना, सोच नेगेटिव हो गई थी, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका था, कोई भी चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि उसको क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में तभी होगा जब ये नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप से निकलेगी। या तो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं आप लोग, या फिर हो सकता है आप लोग हर्ट थे, परेशान थे, नेगेटिविटी खुद के अंदर ही आई हुई थी, उसमें से अपने आप को क्लींस कर रहे हैं। मीन्स आपको लग रहा है कि उन चीज़ों में से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो फिलहाल ज़्यादा बात होती हुई नहीं दिख रही है मई के महीने में मेष राशि आप लोगों की, और जिन लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे भी कमिटमेंट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहा है, एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस भी नहीं है मई के महीने में। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।